राम राम जी मेरे सभी किसान भाइयों। आपको दिखाएंगे सुपर सीड मशीन और सादी मशीन की बिजाई में अंतर। एक दूसरा अलग अलग गेहूं की वैरायटी भाई 2026, 303, 222, ये गेहूं की 306 वगैरह, ये अलग अलग वैरायटी की अलग अलग जर्मिनेशन जामनवार के बारे में आपको पूरा दिखाएंगे। वीडियो में भाई अंत तक ज़रूर बने रहें और अपने विचार अवश्य बताएं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आपको जल्दी से जल्दी मैं बता देता हूं। ये मेरे किसान भाइयों, ये वैरायटी है 2026। ये देखो आप, ये 2026 है। पूरा एक हफ्ता हो गया, रविवार को बोई थी पिछले, रविवार है, देख सकते हो। ये है 2026। ये देखो दूर तक जहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है ये 2026। और एक बात और आपको बता रहा हूँ मैं भाई, ये है कट्टे की, मतलब बाजार से, मंडी से कट्टा ला के बोया था, बीज भंडार से, प्राइवेट से। ये 20 किलो का बैग था और 1300 रुपये में आया था। और फिर हमने थोड़ा एक्सपीरियंस किया थोड़ा सा कि अब आप बताओ, ये देखो इनमें से पिछले साल का भी बोया है हमने 2026 थोड़ी दूर में, कि वो उनकी जामनवार कैसी रहेगी, पैदावार में क्या अंतर रहेगा। पिछली बार भी 2026 बोया था और 303 भी बोया था। अब फिलहाल बात करते हैं 2026 की। तो जो आप ये देख रहे हो ना उधर, ये मोड़ों से अलग अलग, ये तो है कट्टे का बीज। देखो इनकी जामनवार ये है। और आप यहाँ देखोगे तो ये मोड़ों में बोया था हमने अपना घर का बीज, घर का। ये देखो ये देखो, ये घर का बीज है। दोनों मोड़ों में हमने घर का बोया था। तो आप देखो बिल्कुल कोई भी मेरे को तो अंतर नज़र नहीं आया। बाकी जब फसल तैयार होगी तब इनकी पैदावार में क्या अंतर रहेगा वो अगली वीडियो में आगे आपको ज़रूर बताता रहूँगा समय समय के बारे में। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो कृपया वो चैनल को ऐड कर लें और अपने विचार अवश्य बताएं। क्योंकि कई भाई पीछे जब वीडियो में पूछ रहे थी भाई ये इनकी जामनवार में 60% जामेंगे बीज, कोई कह रहा था आधा नहीं जामेगा, कि ये तो गलत काम है, गलत मशीन है। तो आपको दोनों मशीन दिखाऊंगा मैं। अब ये देख लो आप, इसमें 50 किलो के हिसाब से किले का बीज बोया था इस मशीन से। तो आप देख सकते हो कि जामनवार कैसी है इनकी। पूरा का पूरा, मतलब कि एक बीज कहे तो एक बीज भी नहीं रुका, पूरा का पूरा आपके आगे है। और ये लाइन में देख सकते हो आप पूरा, ये देखो दूर तक। ये देखो। और बात करें तो अब दिखाएंगे आपको वैरायटी 303 की। अब इसमें और उसमें क्या अंतर है ये देखो। अब ये इधर तो है 2026 और इधर है 303। अब ये 303 बीज है, ये हार्ड है, कलडा बीज है ये। तो इनमें भी जैसे देखो जाम रहे हैं बिल्कुल, ये देखो। लेकिन एक तो ये जाम रहे हैं और एक ये जाम रहे हैं। इनके जामनवार में ही कम से कम 3 दिन का मेरे को लग रहा है कि 3 दिन में ये पूरा इनके बराबर झाल मारेंगे। तो ये तो हो गई बीज की वैरायटी। झड़त में लगभग सेम है, लगभग यही 65-70 मन, मतलब 60 मन 65, इस हिसाब से पैदावार है इस गेहूं की, दोनों की ही
ये बरोबर के ही, झड़त में तो बरोबर ही है, गिरेंगे कोई से गेहूं नहीं, बिल्कुल अच्छे से ये खड़े रहेंगे, ये देख लो आप। लेकिन जामनवार का ये अंतर है, पिछली दफ़ा मैंने सादी मशीन से बिजाई की थी, अब की बार सुपर सीडर मशीन से बिजाई की है। अब ये क्या है कि ये एक खेत में इकट्ठे बो दिए, तब मेरे को पता चला। पिछली साल अलग अलग खेत में बोए थे, तब उनका जजमेंट नहीं लगा पाया कि पहले कौन से जाम रहे हैं या पीछे कौन से जाम रहे, इतना ध्यान नहीं दिया। अब ये बिल्कुल खेत में एक साथ है, तो इस वजह से ये इस चीज़ का पता चला। तो मेरी आपसे यही राय है कि भाई अगर ये कलडा बीज है तो खाने में भी उतना ही हार्ड रहेगा। तो 20-26 लगता है, 20-26 हम खा रहे हैं तो अच्छा गेहूँ है, प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी है इसमें। 20-26 अच्छा बीज है 303 के मुकाबले, पैदावार लगभग सेम है इनकी, कोई गिरेंगे कोई से नहीं। वो आपकी पसंद है, आपको वो बोना है वो बोलो, वो बोना है वो बोलो, ये है इनका। तो अब आपको दिखाएंगे सादी मशीन से बिजाई। तो ये बिल्कुल ही साथ में खेत है, ये अपने पापा ने बोया था, उसी दिन की बिजाई है, उसी एक दिन की बिजाई है। ये भाई देखो, वो रामजस भाई अपना देख रहा है कि भाई ये तो पड़ोसियों के खेत में तो बड़े बड़े गेहूँ हो गए यार, तो हमारे दिख भी नहीं रहे, थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। तो इसमें भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है रामजस भाई। ये अंतर क्या है कि एक तो ये जो मशीन है सादी मशीन, ये ऊपर से जैसे रेत डालती है, उसमें तो अलग से तवे चलते हैं, तो वो अपने हिसाब से बीज डालते हैं। इसमें क्या है कि कहीं रेत ज़्यादा पड़ा, कहीं कम पड़ा। खासकर विशेष बात करें तो अगलेट के खेत है, जहाँ भी अगलेट के खेत हैं, तो मेरे उन सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि भाई अगलेट के खेत में आप सादी मशीन से बिजाई न करे, उसमें आप सुपर सीड मशीन से ही बिजाई करें, अगलेट का जो भी खेत है। अब अगलेट वाले खेत में अब ये देखो आप, इसमें आपको कुछ दिखा अलग से? इसमें ये दिखा कि जहाँ अगलेट अड़चती है वहाँ गोड़ी सी बना देती है, फिर वो बीज नहीं पड़ता, वो कट्ठा सा हो जाता है। तो फिर वो ड्राइवर उठाता है मशीन को, तो फिर वो एकदम से मिट्टी वो उठती है और झड़काता है, तो वो वहीं पर पड़ जाती है। तो वहाँ बीज पड़ेगा नहीं, बीज नहीं पड़ेगा तो जमेगा कैसे? बीच बीच में एक एक हड़ाई में कम से कम 3 बार 4 बार मशीन को उठाना पड़ता है अगलेट के खेत में। अगर कहीं खेत में अगर ज़्यादा अगलेट है या कपास बो रखी है, किसी खेत में बोई थी कपास, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, कुछ झुंडी अड़ जाएगी। वो तो इतनी हार्ड होती है, तो पूरा का पूरा मतलब ये लगा लो 2 खुड को एक साथ लपेटे की चौड़ी जड़ होती है उसकी लंबी, तो वो कोई रह गई खेत में तो वो गोड़ी बना देगी, तो पता भी नहीं चलेगा, पीछे से ध्यान नहीं करे तो वो गोड़ी सी बनती आएगी, बीज नहीं पड़ेगा। और उधर इकट्ठा ओढ़ने का जो भी बीज है वो ओढ़ने में भर जाएगा, ऊपर तक भरेगा, तब पता चलेगा कि भाई अब ये तो इसमें तो बीज ही नहीं पड़ा, फिर उसको आप दोबारा लाओगे। तो जहाँ मिट्टी ज़्यादा पड़ गई तो वहाँ प्रॉब्लम है इसमें। ये है इसका, ये वैरायटी है 222, ये भाई ने बो रखा है, ये बाबा का खेत है, इसमें ये वैरायटी है 222। तो 222 की तुलना देख लो आप, और 303 और 20-26, ये 222 है। देखो आप, पूरा खेत है, ये उसी दिन की बिजाई है, 1 हफ्ता हुआ है, पिछले रविवार को बोया था और अगला ये रविवार है, यहाँ हम आ गए, मतलब कि बो दिया था, दोपहर तक के आसपास बोया था, और वही देख लो आप, ये अंतर है।
अब बात करें कि सुपर सीड मशीन और सादी मशीन में खर्चे का क्या अंतर है। तो खर्चे की बात करें तो ये प्रयोग कर रखी है मैंने, तो खैर पहले बा दिया था, इसको रोटावेटर निकाल दिया था। कोई प्लान नहीं था कि मैंने इस मशीन से बिजाई करनी है। नॉर्मल अभी और गांव में बिजाई की है, उन्होंने बाजरा बो रखा था, किसी ने कपास बो रखी थी, तो उनके ऊपर सीधी बिजाई की है। तो इसके आगे आपको देखा था उस वीडियो में कि रोटावेटर चलता है आगे और पीछे खाद चलता है, उसके बाद में फिर बीज डलता है। तो एक बार में ही सारा काम हो जाता है। उससे पहले रोलर चलता है, खाद और बीज से पहले वो मैज लगा देता है। तो ये इसमें भी एक बार में काम हो जाएगा। और वैसे आप करोगे तो पहले आपने प्रयोग की है, उसको आप एरो से बाहोगे, एरो से नहीं बा तो रोटावेटर से बाहोगे या टिलर निकालोगे, जो भी है आपका। एक वो हो गया, मैज लगाई आपने, मतलब खाद बोया, उसके बाद में फिर मैज लगाई और उसके बाद में बिजाई की। तो ज़्यादा भी ना करे तो आपका खेत में ट्रैक्टर 4 बार निकलेगा। तो हिसाब यहाँ हमारे यहाँ पे 800 रुपये लेते हैं एक बार के। तो 3 बार हो गए 2400 रुपये वो हो गए, और 400 रुपये मैज के 2800 रुपये हो गए। तो ये जो मशीन है, कई भाई पूछ रहे थे कि भाई इसका क्या रेट है बिजाई का। तो आप भाइयों को बता रहा हूँ मैं कि भाई लगभग 2000 रुपये के आसपास लेते हैं। कोई भाई 1800 भी ले रहा है, कोई 2000 भी ले रहा है। तो ये तो है इनका अलग अलग दोनों ट्रैक्टर का भाड़ा का रेट खेती का। तो आप इनसे आप अंदाज़ा लगा लो कि आपने किस मशीन से करना है, आपका कितना पैसा बचना है। और अगर आपका प्लेन खेत है, अच्छा कोई अगलेट नहीं है, तो आप सादी मशीन से भी बिजाई कर सकते हो, उसमें यही 2800 रुपये का खर्चा लगेगा। और अगर आप वैसे इस मशीन से बिजाई करवाते हो तो यही उसमें 2000 रुपये 1800 भी ले लेगा कोई। तो ये है अंतर इसका। तो ये लगभग ये मान के चलो आपका 800 रुपये या 1000 रुपये आपके बच सकते हैं। दूसरा, अगलेट का जो भी अगलेट का खेत है, उसमें आप मेहरबानी करके आप इस मशीन से ही बिजाई करें जो अगलेट का खेत है। कि ये इसका काम क्या है कि ये मशीन जो है वो अगलेट, जहाँ अगलेट आएगी उसमें तो उसके आगे अड़च जाएगा, वो गोड़ी से बना देगा। अब क्या है, इसमें रोटावेटर चलेगा, वो बिलोद देगा, वो छोटा छोटा कर देगा। उसके बाद में रोलर चलता है, वो दबाएगा। उसके बाद में 2 तवे चलते हैं, वो दोनों तवों के बीच से खाद और बीज गिरेगा। तो वो घूमते रहते हैं राउंड में, ऐसे ऐसे ऐसे। आप वीडियो में देखना, पीछे जो वीडियो है उसमें आपको दिखेगी। तो वो क्या करते हैं, जो नीचे दबाव बन के कट गया, नहीं तो इतना दबाव होता है कि अगलेट बिल्कुल नीचे ही दबा देता है वो, और उसके ऊपर खाद और बीज डलता है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसी बिजाई है। और ये उस मशीन से बिल्कुल बोया है। हमने पीछे जो उस मशीन में एक रोलर चलता है, जो वीडियो में देखना, और भी वीडियो डाली है, और दूसरे जो अलग अलग मशीनों से बोया है वो भी वीडियो आपको इसमें मैं जल्दी से जल्दी डालूंगा, और आप वो सारी देखें। तो वो रोलर कर रहा है पीछे। हमें तो पता नहीं था कि भाई ये मशीन कैसी, वो रोलर को लेके नहीं आया, और ना ही उसने तवे लगाए। बगल में जो तवे लगाते हैं वो तवे भी नहीं लगाए। रोलर का क्या अंतर है कि रोलर इनको दबा देता है नीचे, ये जो भी है इसको दबाव बनाता है मिट्टी का, ताकि खूड़ आपस में ये भर जाए। उसका क्या देखने को मिला कि वो खेत अभी उसमें जैसे बढ़ते हैं तो वो खेत है कलडा, ज़मीन टाइट हो जाती है। तो हमारा मानना ये है कि ज़मीन अगर फोली रहेगी तो ज़्यादा पैदावार होगी, जर्मिनेशन अच्छी होगी, और टाइट ज़मीन होगी तो उसमें कम होगा, ये है। और दूसरा, तवों का क्या अंतर रहा कि जैसे बगल के तवे हटा रखे थे, तो इसमें
बड़ा अच्छा लगा कि तवे हटाने से ये देखो ये क्यारियाँ सी बना दी, पाले से काट दिए, तो इसमें क्यारी बनाने की ज़रूरत नहीं रही, एक हड़ाई गई ये। तो इसके साथ में मुड़ के जब दोबारा आया तो फिर ये यहाँ से वो जो चकली घूम के आई तो उसने 2 पाले के अंतर फिर ये डांड लगा दी। देखो इन पे भी पूरा बीज जाम रहा है, डांड भी लगा दी। तो वो ये तो भाई बड़ा ही अच्छा रहा कि भाई 8 फुट का ये है, 8 फुट का ये तो 16 फुट के आसपास, मतलब 15-16 फुट का एक लंबा पाड़ा बना दिया इसमें। तो भाई ये तो क्यारी करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस आडी आडी डांड लगा दी हमने ये इधर, बस ऐसे करके, बाकी इनमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो एक तो ये तवे लगाने और रोलर चलाने का ये अंतर आपको सभी को मैंने बता दिया मशीन के बारे में। और ये कई भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भाई ये भाई ये कितने रुपए में आती है, तो मैंने उस भाई से भी जानकारी ली और आपको बता रहा हूँ। ये लगभग मान के चलो 8 फुट की जो मशीन है वो 2,65,000 रुपये के आसपास आएगी आपकी। तो उसमें सरकार सब्सिडी देती है, ये लगभग मान के चलो 40% 50% के आसपास लगभग सब्सिडी आपकी 40 से के आसपास आएगी। तो वो आपकी सब्सिडी आएगी। और छोटी मशीन है जो 7 फुटी है वो उनका थोड़ा रेट और कम है। ये आप अपने जो भी नज़दीकी है भाई, आप जो भी दुकान वाले जो परचेज करते हैं या कोई और किसान भाई लेके आए, उनसे आप संपर्क कर सकते हो। जहां आपका नज़दीक शहर लगता है आप अपने एडीओ से संपर्क करें, वो आपको बता देगा कि भाई ये मशीन कितने की आएगी। तो ये तो रेट की बात रही। और आप ये देखो, जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो वो कृपया मेरे प्यारे भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नए किसान हैं उनको भी भाई ये जानकारी मिलती रहेगी, जो नए भाई नहीं जुड़े हैं उनको भी। और वीडियो आपको कैसी लगी वो भी अपनी जानकारी हमें दे। आपको कोई कमी लगी इसमें जामनवार में तो आप वो भी हमें बताइए कि इस दोनों आपको सादी मशीन और ये सुपर सीड दोनों मशीनों की जर्मिनेशन जो जामनवार है 1 हफ्ते का टाइम पीरियड है, तो उनकी दोनों की मैंने वीडियो आपके पास ये दिखा रहा हूँ। तो आप उनमें को दोनों का अंतर देखकर और बीज की अलग अलग वैरायटी, इनमें आपको कौन सा बीज अच्छा लगा, कौन सी मशीन अच्छी लगी, आपको वीडियो में क्या कमी लगी और क्या इससे आपको अच्छा लगा, तो वो आपको जैसा लगे वो आप अपने विचार अवश्य बताइए कमेंट करके। और जो भाई और बोना चाहे इस मशीन से, कोई किसी भाई ने नहीं बोया है तो अभी आप बो सकते हो, अभी समय है। मौसम भी ठंड का शुरू हो चुका है। मैंने बोया था तब तो ही कह रहे थे भाई गर्मी में बो रहा है गेहूँ, अब ये बिल्कुल छोटे छोटे रह जाएंगे। अब जिस दिन बोए अब 1 हफ्ता हुआ है, 3 दिन पहले ही सर्दी शुरू होगी, सुबह सुबह अच्छी ओस आती है और ठंड का मौसम है तो सुबह सुबह हो जाती है। सुबह बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ कपड़ा ओढ़ के निकलना पड़ता है। तो अब तो मतलब कि ये लगा लो 10:30 बज चुके हैं, तो अब धूप निकल रही है अच्छे से। तो मैंने तो कोई जैसे नहीं पिछले वीडियो है उसमें मैंने तुआल बांध रखा सिर पे, पूरी बाजू का ये पैर रखा था टी शर्ट। अब आराम से मीठी मीठी ठंड है। अब अपने खेत में आया हूँ कि भाई ये देख के आए, भाई सभी भाइयों को वीडियो दिखाए इनके बारे में। और एक और बात, सबसे मेन बात क्या है कि एक शिकायत आ रही थी कि हमने जैसे बोया है तो हमारे गांव में भी 2-3 किसानों ने इसी मशीन से बिजाई की थी हमारे से कम 3 दिन या 4 दिन पहले। तो उन्होंने हमें डरा दिया कि पहले उनकी देख के हमने बिजाई की, उन्होंने डरा दिया कि भाई ये जमेगा ही कोई ना, बिल्कुल नहीं जमेंगे। तो मैंने तो पहले और भी पीछे बोया था गांव ढोकिया से मशीन मंगवाई थी,
तो अभी गांव के भी एक चाचा जी ने अब वो वीडियो में अपने भी एक और वीडियो डलेगी देसी मशीन की जो बिजाई कर रहे हैं, उसमें वो अपना उनके पूछे हैं मैंने, तो उन्होंने अपना पूरा बताया था कि पैदावार में क्या अंतर रहा और क्या कुछ इसमें अंतर रहा, और वो दोबारा बो रहे हैं इसी मशीन से। तो वो पुराने जमींदार है, उनकी वजह से हमने भी बो दिया, अब की बार ये ट्राई किया तो वो उनका हम खेत भी देख आए। एक्चुअल में सच्चाई ये है कि उनका गेहूं नहीं जाम रहा, मतलब ये लगा लो 50% गेहूं जाम रहा है उनका। तो हमने बोले भाई जामेगा ज़रूर आपका गेहूं, ये चीज़ तो हमने भी नोट की है, लेकिन वो ये लगा लो और 5-7-10 दिन तक थोड़ा सा धीरे धीरे करके निकलेगा। उसमें क्या प्रॉब्लम रही कि उन्होंने जैसे जो सादी मशीन है वो ये लगा लो 2.5 आंगल पे 2.25-2.5 आंगल पे मतलब बिजाई करते हैं ज़मीन के अंदर, ज़्यादा लागू नहीं करते, सही बिजाई करते हैं। तो इस मशीन का ये अंतर है कि ये आपने सही बिजाई नहीं करनी, ये करनी है आपने लागू बिजाई। कम से कम 3 आंगल से नीचे न करे, चाहे 3.5 आंगल आप नीचे बिजाई कर दो, बिल्कुल ही अच्छे से इनकी जामणवार होगी। उन्होंने ऊपर की बिजाई तो वो सूखे में पड़ गया बीज, अब वो जो सूखे में पड़ गया तो वो कैसे जमेगा, अब वो नमी बनेगी थोड़ी बहुत, तब वो धीरे धीरे करके निकलेगा, और जहाँ ज़मीन गिल्ली थी वहाँ वो निकल गए। तो वो घबराए गए, एक ने तो पूरा अपना दोबारा बोले कि दोबारा ही बोऊंगा, मुझे आप इंतज़ार कर लो। तो वो अभी देखते हैं, इंतज़ार करता है। मैंने तो रविवार तक की कही थी, रविवार तक 1 हफ्ता तो होने दो, वो 5 दिन में ही खेत में आ गए। तो ये आपको 1 हफ्ते की जो बिजाई है ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, देख लो पूरा का पूरा मतलब हरियाली आपको महसूस हो रही है। और 1 हफ्ते बाद मैं फिर खेत में आऊँगा, फिर आपको अगले संडे को फिर रविवार को वीडियो बनाऊँगा, आपको दिखाऊँगा कि भाई इसमें और उसमें क्या अंतर रहा। तो भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको मैंने जहाँ तक मेरी समझ में आई मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आप अगर कोई बातें रह गई हो तो आप इस वीडियो में उनके बारे में कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर है 94 163 36 778, 94 163 36 778। इनसे आप सीधी बात कर सकते हैं हमसे जुड़ने के लिए। और आप तक ऐसे ही मैं नई नई वीडियो आपको दिखाता रहूँगा, खेती के बारे में जानकारी देता रहूँगा। नई नई क्या खेती आती है जो किसान को ऊपर उठाएगी। हम सरसों, गेहूँ, बाजरा ये बोते आ रहे हैं। मैंने अभी पीछे भी देखा चप्पल कद्दू, खीरा, तरबूज, खरबूज, मतलब सब्जी के बारे में भी आपको वीडियो मैं भेजूँगा कि मेरे साथी ने बोया है। ये कोसड़ी के पास का नडवास गांव है, वहाँ बिजाई की है उन्होंने। तो वो वीडियो भी मैं आपके पास भेजूँगा, जाऊँगा वहाँ पे और वीडियो बनाऊँगा और आपके पास ज़रूर उनकी बातें बताऊँगा, उनमें क्या प्रॉफिट है। उनका ये मानना है, उनमें बात हुई थी फ़ोन पे, तो वो बता रहे थे कम से कम 1.25 लाख की बचत आएगी उस खेती में। तो वो भी वीडियो मैं आपके पास दिखाऊंगा, तो वो भी वीडियो आप ज़रूर देखें और पूरा क्या खर्चा आया, कैसे क्या है, पूरा आपको दिखाऊंगा। और मेरे प्यारे भाइयों, आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप और भी अपने साथियों को ये वीडियो भेजें ताकि वो भी जो भी जानकारी है, किसी को कोई कमी लगी या कहीं तक ये नहीं पहुंच पाया, कोई अगलेट का खेत हो और वो सादी मशीन से बिजाई करवा दे या बीज कोई में अंतर आ जाए, तो वो आप अपना देख लेना। अपने अपने अलग अलग मतलब धरती और एरिया के हिसाब से आप अपनी राय लेके अपना जो भी आपका नज़दीकी जो बीज भंडार है उससे एडीओ से आप अपना संपर्क करके उसका अलग अलग आप अपना बो सकते हैं। वो फ़र्क हो सकता है बीज का और पानी का और धरती का, ये ज़मीन का, तो वो बिल्कुल आप देख सकते हो। हम ज़्यादा इसमें वो वैसा यूज़ नहीं करते, अपना नॉर्मल सा मैंने ये लगा लो 3.5 किले हैं, इसमें 1.5 कट्टा
DAP बोया है बस मात्र, और 50 किलो बीज की एवरेज से बिजाई की है। ये आपके आगे है। और उससे पहले हम लगभग कट्टा तो पूरा नहीं बोते थे, तो ये लगा लो 40 किलो तो पहले भी बिजाई करते थे। अब इसमें कम खाद डाला है। अभी देख रहे हैं कि भाई अलग अलग, जैसे खेत में थोड़ा कम खाद डाल के ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती करने की कोशिश कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके इनकी मात्रा कम करेंगे और उसका क्या रिजल्ट रहेगा, कैसी पैदावार रहेगी इन खेत की, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हमसे भाई जुड़े रहे और नई नई वीडियो देखने के लिए फॉलो करें। आप फेसबुक पे भी जुड़ सकते हो, और भाई यूट्यूब है अपना, जो भी है। आप सभी भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अच्छी लगे तो शेयर करें, अपने विचार अवश्य बताइए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए पूरा, तभी आपको ये समझ आएगा कि भाई ये वीडियो इसके बारे में क्या बताया है। अलग अलग मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल आपको बारीकी से एक एक चीज़ खोल के बता रहा हूँ। समय ज़रूर लग रहा है थोड़ा फालतू, तो जब भी आप फ्री हो तो आप समय निकाल के देख लें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप ज़रूर बताइए, और मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगली वीडियो के साथ। कि अब तो ब्याह शादी का सीज़न शुरू हो चुका है, तो भाई अब कोई भाई किसी भाण बेटी की शादी है, वहाँ कन्यादान के नौते ज़्यादा आएंगे। और भाई ये कोई लड़के की शादी है, मेल में जाना है, बारात में जाना है, और कुआं पूजन है, और भी भाई जो भी है। तो अब थोड़ा समय जैसे कम मिलेगा, तो उसी हिसाब से कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी देता रहूँ। लेकिन ये लगा लो सुबह से शाम तक टाइम थोड़ा कम लगता है, तो इसलिए आपको कोशिश करूँगा हफ्ते में 2 वीडियो तो आपको ज़रूर दूँगा, नहीं तो एक तो हफ्ते में 1 वीडियो तो आपको कोशिश करूँगा कि आपको आप तक पहुँचाऊँ मैं। तो इसी के साथ आप सारे भैया को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।